अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत ज़बरदस्त से यमी से बनाने जा रहे हैं पोटैटो वेजिटेबल रोल्स एंड कटलेट। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से कटलेट्स प्लस रोल। ये देखिए, मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। मैंने इनको उबाल लिया है। उबाल लेने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसे आप ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसको मैश किया है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई ली, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। उसके बाद हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है और उसको बारीक चॉप कर लिया है। चॉप कर लेने के बाद हल्का सा हम इसको सौते करेंगे और उसके बाद ही हम इसमें अपनी दूसरी वेजिटेबल यानी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे जूलियन कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे यहाँ बिल्कुल बारीक चॉप किया है। अब इसके बाद मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी और गाजर को भी मैंने चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। अब इन तीनों वेजिटेबल को हम हल्का सा सौते करेंगे और इसके साथ ही मैंने इसमें बंद गोभी भी ऐड कर दी है, वो भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी। इसके बाद ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। नमक के साथ ही मैंने यहाँ इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ऐड की है और ये हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च शामिल कर दी है इसमें। और मैंने सोया सॉस डाला है 3 टेबल स्पून। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून सोया सॉस मिलाया है। और अब मैं इन सब्जियों को अच्छे तरीके से सौते कर रही हूँ। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना हम ज़्यादा पकाएंगे तो हमारी सब्जियों का बिल्कुल क्रंच ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और अब ये देखिए मैंने तमाम सब्जियों में कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड कर दिया है और इसको फ़ौरन से हमें चलाना है। और चलाने के साथ ही हमने 2 से 3 मिनट भूनना है और फ़ौरन से इसकी फ्लेम कर देनी है ऑफ़। और ये देखिए जी, हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद मज़ीद स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो मिक्सचर बना है वेजिटेबल का वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है। और अब मैंने 1 किलो जो आलू मैश किए थे अब वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और जब आप आलू मैश करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहने दीजिएगा। उसके साथ ही मैंने यहाँ 2 से 3 बारीक वाली पतली वाली हरी मिर्च चॉप करके डाल दी हैं। उसमें मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर दिए हैं। हाफ़ बंच मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। आप चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने चेडर चीज़ भी ऐड की है इसमें, और क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़ी सी चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अपने रोल्स में और कटलेट में इसका जो तार बनता है वो चाहिए तो उसके लिए आपको हाफ़ टिन या हाफ़ सर्विंग स्पून जो है आप मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चेडर चीज़ टेस्ट के लिए डाली है। मुझे इसमें कोई तार वार नहीं बनाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ भी यूज़ करी है। अब ये देखिए हमने तमाम मसाले जो हैं आलू के साथ मिक्सअप कर लिए हैं और अब हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं देखिए हथेलियों पे ऑयल की मदद से अब इसके जो रोल्स हैं वो बनाना शुरू कर रही हूँ। आप चाहें तो ये कटलेट की शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको कटलेट भी बना के दिखा दिया है और अब मैं आपको रोल्स का शेप दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको जो भी पसंद हो, जिस शेप में भी आप ये आलू और सब्ज़ी के कबाब या रोल पसंद करते हैं वो आप बना सकते हैं। ये देखिए 1 बाय 1 मैंने करके रोल्स भी बना लिए हैं और उसके साथ ही मैंने इसके कटलेट भी बना लिए। और ये आप ये दोनों चीज़ें भी बना सकते हैं और इसको आप रमज़ान के लिए 1 हफ़्ते के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 15 दिन आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने एक यहाँ बॉल लिया है और मैंने यहाँ 3 से 4 टेबल स्पून मैदा लिया है और मैदे में मैंने 1 पिंच जो है ज़रा सा चुटकी भर नमक शामिल किया है और 2 चुटकी मैंने यहाँ कुटी मिर्च ऐड की है और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसका मैं एक बैटर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए जी, यहाँ मैंने
यहाँ मैंने अपने रोल्स को इस बैटर में डिप किया है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। अब इस बैटर में से मैं निकाल के रोल को क्रम्स में शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसमें अच्छे तरीके से क्रम्स ऐड करूँगी। ये देखिए जी, रोल को हम अच्छे तरीके से क्रम्स में लपेट लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा क्रम्स होंगे वो हम इसमें झटक के निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे रोल्स और कटलेट तैयार हो चुके हैं और अब बारी आती है फ्राइंग की। तो आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ और इसको बहुत लाइट स्लो आंच पे हमें इसको फ्राई करना है और जब तक कि इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता हमें इसकी साइड्स चेंज करनी है। ये देखिए मैंने इसको हर साइड से अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। आप चाहें, आपको पसंद हो तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे तमाम रोल्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। इसको आप चिली गार्लिक के साथ और टमाटो केचप के साथ खाएं, बहुत यमी है। और ये देखिए मैंने आपको 2 कटलेट भी फ्राई करके दिखा दिए हैं। रमज़ानों में आप भी ट्राई कीजिए, अफ्तार में बनाएं, सबको खिलाएं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। मिलते हैं एक ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।